इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम शुक्रवार से शुरू हो गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़े समय के विराम के बाद कम से कम 2 महीने तक तीव्रता के साथ लड़ाई फिर से शुरू होगी। इसकी जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दी गई है। लड़ाई में शांत होने से पहले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गुरुवार को कहा है कि एक बार हमास के साथ संक्षिप्त अस्थायी संघर्ष विराम समाप्त हो जाएगा तो सैन्य अभियान कम से कम 2 और महीनों के लिए तीव्रता के साथ फिर से लड़ाई शुरू करेगा। गैलेंट ने नौसेना की शॉयड 13 एलीट कमांडो यूनिट के सैनिकों से कहा कि आने वाले दिनों में आप जो देखेंगे वो सबसे पहले बंधकों की रिहाई। ये राहत अल्पकालिक है। इस राहत में आपसे जो आवश्यक है वो है संगठित होना, तैयार होना, जांच करना, हथियारों की पुनः आपूर्ति करना और युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार रहना। उन्होंने आगे कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हमें जीत पूरी करनी है और बंधकों के अगले समूहों के लिए प्रेरणा पैदा करनी है। वो केवल दबाव के परिणाम स्वरूप आगे आएंगे। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में बंधक रिहाई समझौते के तहत 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाए गए कम से कम 50 इजरायली महिलाएं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजरायल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से सभी महिलाएं या नाबालिग हैं, और साथ ही आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संघर्ष में 4 दिन का ब्रेक भी दिया जाएगा। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने दिन की शुरुआत में कहा कि सेना युद्ध समाप्त नहीं कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने गाजा की यात्रा के दौरान कमांडरों से कहा कि हम युद्ध के लक्ष्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जमीनी कार्रवाई के दबाव से इस युद्ध के लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता आए ताकि बंधकों की रिहाई के लिए स्थितियां बन सके। उन्होंने कहा कि हम युद्ध समाप्त नहीं कर रहे, हम युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हम विजयी नहीं हो जाते।